So yesterday friends we have discussed about the standard hydrogen electrode and correspondingly we try to understand about its functioning. Now today let's understand the cell potential. Okay, so let us remind ourselves once again that the base of this particular chapter is what? Generation of electricity through chemical reaction, and fundamentally these are redox reaction by joining the half cells, right? So let's write half cell. So which two half cells are we discussing? That is, one is oxidation half and one is reduction half, right? Now how it will be determined that this will be the oxidation half or this will be reduction half, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमने क्या समझा था कल? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस electrodes. So and this is determined and assigned by the IUPAC, करेक्ट. अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आप ध्यान से देखो तो उसमें स्ट्रक्चर क्या था? तो प्लेटिनम स्ट्रिप थी, दैट इज असाइन एज सॉलिड. वो किसके कांटेक्ट में थी? तो H2 गैस एट 1 बार प्रेशर. अब हम ये लिख सकते हैं, तो ये क्या करेगा? आइदर इट विल बी बिकम H प्लस, लेट्स से फ्रॉम हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन आयन, और वाइस वर्सा. अभी एक एग्जांपल के हम ये लिख सकते हैं कि राइट एक्वायर्स 1 मोलर. लेट्स राइट फॉर आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सिंपल अंडरस्टैंडिंग. तो ये एक क्या हो गया? हाफ सेल हुआ. अब इस हाफ सेल को कोई भी सेल से दूसरे हाफ, मतलब ये हाफ सेल हो गया, दैट इज व्हाट वी कॉल इट हाइड्रोजन हाफ cell. Now why it is called a standard? Because look at this condition: 1 bar pressure, 1 molar concentration and 298 Kelvin temperature, right? And most interestingly, it has been found that this cell over all range of temperature, its E standard cell that consider as 0.0 वोल्ट. मतलब ये होता है कि दिस जीरो इंडिकेट्स व्हाट? स्टैंडर्ड. एंड इफ आई राइट सिंपली ई सेल, दैट मीन्स इट इज ए नॉन स्टैंडर्ड. नॉन स्टैंडर्ड मीन्स या तो प्रेशर एक बार से ऊपर नीचे हो सकता है, या कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से कम ज़्यादा हो सकता है. तो ये एग्जैक्ट 1 बार 1 मोलर 298 वो स्टैंडर्ड है. तो स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए हम जानते हैं वी यूज टू सी दिस एंड राइट 0. अब कोई एक सेल हम लेते हैं, सपोज लेट्स टेक जिंक हाफ सेल. अब जिंक के साथ ध्यान से देखना, तो कैसे हम लिखते हैं? तो जिंक सॉलिड स्लैश Zn+2 एक्वायर्स 1 मोलर. अब ये जिंक हाफ सेल हो गया, राइट? यहाँ प्लेटिनम क्यों है? क्योंकि प्लेटिनम स्ट्रिप पर ये होता है रिएक्शन, राइट? प्लेटिनम स्ट्रिप गिव्स दी सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और ये सीधा एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो उसको कोई किसी की ज़रूरत नहीं है. सिंपली जिंक रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विथ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट्स द करंट. इट कैन बी क्लोराइड ऑल्सो.
नाउ look at this. What is this indicating as? A salt bridge. Now let's write this. So platinum solid slash, अब ध्यान से देखना, तो यहाँ ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ क्या होगा, इसका रिडक्शन. सो हियर व्हाट वी कैन राइट, H plus aqueous 1 molar. Let's talk about the standard one and say H2 gas, right? ये समझ में आया. तो ये कौन सा सेल हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल, एंड दिस बिकम स्टैंडर्ड जिंक हाफ सेल. तो ये हाफ सेल, ये हाफ सेल. अब एक चीज़ दूसरी आपको समझाऊं. अब कॉपर का एग्जांपल लेते हैं तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. सो नाउ लुक फ्रेंड्स, हियर द केस विल बी डिफरेंट. इफ आई राइट प्लैटिनम सॉलिड, नाउ H2 गैस 1 bar, right? That gives H plus aqueous salt bridge. Now what shall we write? Cu plus 2 aqueous, or we can write here also aqueous 1 molar, and that gives Cu सॉलिड. तो ये भी एक प्रकार का नोटेशन है. अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये सारी हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ली है एट 298 केल्विन, राइट. 298 केल्विन पर टेम्परेचर पर ये हमने सेट किया. तो ये एक हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाफ सेल हुआ और ये कॉपर स्टैंडर्ड सेल हुआ, राइट, हाफ सेल दोनों. तो देखो, जो कल हमने समझा था, तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी देखो. तो यहाँ क्या है, रिलेटिव और कंपेयर टू जिंक, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज व्हाट. सो नेचुरल इट विल एक्ट एज द कैथोड एंड जिंक विल एक्ट एज एनोड. सो हियर वी कैन राइट cathode. So contradictory to this hydrogen half cell will become anode here. So as this will become cathode. So relatively reference, this is what we call reference. इसके बदले जिंक भी के बदले मैग्नीशियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं. ये क्यों हम अभी लेते हैं कि ताकि हमारी समझ में आसानी से आए. अब इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका सेल पोटेंशियल क्या आर्बिट्रली हम लिया है. सो ई स्टैंडर्ड सेल दैट इक्वल्स टू 0.0 वोल्ट. तो यहाँ भी क्या होगा, ई स्टैंडर्ड cell, okay, I forget to write cell that equals to 0.0 volt. तो ये तो इसका बाय कन्वेंशन फिक्स है. तो इसका अब आएगा, तो जैसे हम समझते हैं कि भाई जिंक, तो ई स्टैंडर्ड जिंक स्लैश Zn+2. See, the value is minus 0.76 वोल्ट, राइट. तो ये किसकी आई वैल्यू, जिंक की, माइनस. अब ई सेल, ये जो हम लेते हैं वो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप ध्यान से लिखना. तो ई रिडक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि बाय कन्वेंशन ये जो पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल, वो
रिडक्शन पोटेंशियल है। ध्यान से समझना, राइट। पोटेंशियल दो हो सकते हैं कि भाई ई रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, या तो रिडक्शन होगा या तो ऑक्सीडेशन होगा, राइट। बट आर्बिट्ररी एंड बाय कन्वेंशन जो सेल पोटेंशियल अनलेस एंड अनटिल मेंशन, सपोज यहाँ सिर्फ ये लिखा है तो हम ये क्या समझेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो तो यहाँ जिंक ऑक्सीडाइज होता है, ये एग्रीड, तो लिखा क्या जाएगा Zn+2/Zn। तो माइनस जो आया माइनस वैल्यू आई तो वो क्या दिखाती है, ये समझना है हमें कि विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन द जिंक हाफ सेल और जिंक इलेक्ट्रोड हैज़ नेगेटिव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बिकॉज सी रिडक्शन मीन्स व्हाट, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ, बराबर शांति से ध्यान से समझना। सो रिडक्शन पोटेंशियल है तो माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट, नेगेटिव का मतलब कम होना। तो इसका मतलब ये यहाँ कर सकते हैं कि इसकी लूजिंग टेंडेंसी डोमिनेटिंग है, यहाँ गेनिंग है। अब वही हम कॉपर के लिए लिखें तो ई सेल Cu+2 to Cu solid, let's say that is 0.34 volt, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। नाउ दिस पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स व्हाट, सो कंपेयर टू हाइड्रोजन हाफ सेल और कंपेयर टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड हैज़ मोर और पॉजिटिव गेनिंग टेंडेंसी। उसका मतलब इसका रिडक्शन इससे होगा, क्लियर। और यहाँ क्या होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या है, नेगेटिव टेंडेंसी मीन्स दिस इज़ रिडक्शन। ये दोनों पोटेंशियल मैंने लिखे हैं वो क्या है, रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करो या रिडक्शन करो फॉर हाइड्रोजन, इट इज़ आर्बिट्ररी एज 0.0 वोल्ट, ये एंड ओवर ऑल टेम्परेचर। तो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो ये रेफरेंस है, इसके कंपेयर में इसका नेगेटिव रिडक्शन है पोटेंशियल, तो उसका मतलब ये होता है कि इसकी कंपेयर में ये गेनिंग की जो टेंडेंसी है वो कम है। कम होना उसका मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। अब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो सामने का क्या करेगा, तो रिडक्शन। तो यहाँ देखो क्या हुआ, H+ में से H2, तो ये रिडक्शन है। अब ध्यान से यहाँ देखो तो यहाँ क्या हुआ, उसकी टेंडेंसी कॉपर की 0.34 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, तो ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। तो 0.34 पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसकी गेनिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। देखो यहाँ कंपैरिजन है, यहाँ कंपैरिजन है, क्लियर। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि भाई कंपेयर टू हाइड्रोजन कॉपर इलेक्ट्रोड विल हैव मोर गेनिंग टेंडेंसी, यहाँ लूजिंग टेंडेंसी होगा जिंक का, तो यहाँ कॉपर की गेन टेंडेंसी होगी क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव है, क्लियर। तो इससे ये पता चलेगा कि भाई कॉपर विल बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन सो एज हाइड्रोजन विल बी ऑक्सीडाइज। तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, किसके कंपेयर में, तो यहाँ जिंक है, यहाँ कॉपर है, क्लियर। तो ये थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप क्लियर रखो कि भाई ये कंपैरेटिव फिल्म है, किसके कंपेयर में, तो इसके। अब ये भी हो सकता है, मीन्स H+2 H2 डिपेंड्स। तो डिपेंड देखा ना, डिपेंड यहाँ ये है, यहाँ जिंक है तो इसका रिडक्शन होगा, यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड है सामने तो यहाँ उसका ऑक्सीडेशन होगा, राइट। सो इक्वल टेंडेंसी और सभी के लिए, इसीलिए हाइड्रोजन हाफ सेल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया गया है। तो उसके वो आधार पे एक और कंक्लूजन निकलेगा, वो क्या,
कि भाई इफ़ वी कनेक्ट जिंक एंड कॉपर, तो नेचुरली बीच में ये है, तो वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि भाई कंपेयर टू दिस एंड दिस व्हाट वी हैव, दिस विल हैव मोर लूजिंग टेंडेंसी एंड दिस विल हैव मोर गेनिंग टेंडेंसी। तो कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बताता हूँ कि ऑक्साइड ऑफ कॉपर कैन बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर निकालेगा, तो रिडक्शन हुआ ना, तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। देखो लूजिंग इलेक्ट्रॉन H2 ट्रांसफॉर्म इनटू H+ आयन, तो वो ऑक्सीडेशन बता देना। ये केस जिंक में नहीं होगा। क्लियर? सो दिस इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द थिंग्स नो एज सिंपल एज पॉसिबल, नो मैटर there may be some explanation plus or minus, again I am repeating, but this is the basic, make it so simple, and I am just trying my best to make it as simple as possible for you. And even though if you have doubt, you are most welcome, but thoroughly study that, repeat the video again and again, so I think it will make your understanding absolutely clear, right? So in next page we will try to अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट दी सेल पोटेंशियल। तो देखो एक कन्वेंशन आपको और बता देता हूँ कि एनोड इज ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड इज रिटन ऑन दी राइट हैंड साइड, सेपरेटिंग बाय सॉल्ट ब्रिज। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है, जैसे हम केमिकल रिएक्शन में एरो है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, राइट? कोई बार सॉल्ट ब्रिज नहीं भी होता है, डायरेक्ट वो हम आगे समझेंगे, पहले ये समझ लो आप कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज एनोड, एनोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, राइट हैंड साइड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज कैथोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, राइट? सो स्टडी दिस केयरफुली एंड रिवाइज द टॉपिक गिवन इन द टेक्स्ट बुक 3 to 4 times, then it will make your understanding clear. So textbook explanation and this video will definitely help you, to my best of confidence I can say, and even though कोई अगर प्रॉब्लम है तो you are most welcome, right? Thank you.